हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम अलजेब्रा के पार्ट 2 का डिस्कस पार्ट 2 बताने जा रहे हैं आपसे। इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज हम पार्ट 2 में कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी डील करेंगे, जो कि कुछ एग्ज़ामों में रेलवे के हो गए, चाहे एसएससी के हो गए, चाहे स्टेट लेवल के एग्ज़ामों में देखे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं एक फार्मूला, जैसे मैंने पहले बताया था इससे पहले फर्स्ट वीडियो में, a प्लस बी का अगर मैं आपसे क्यूब पूछूं तो आप बोलिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। आपको ये तो मालूम होगा। अगर मैं आपसे सेम चीज़ अगर बोलूं कि अगर मान लीजिए कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा? आप सीधे बोलिएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, यही होगा ना। राइट। तो देखिए, ये मेरा बताने का बस एक ही मकसद था कि आप इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को देख पाएँ। जैसे अब मैं इसको अगर आप कहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, कॉमन निकाल लीजिएगा तो इधर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab निकल जाएगा। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो नेक्स्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर आप तोड़िएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, इधर ए प्लस बी, आप इधर इसको तोड़िएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। अब इसको देखें ध्यान से तो एक चीज़ आपको दिखेगा कि ये 2ab प्लस में है, ये 3ab माइनस में है। तो आप इस टोटल फार्मूले को ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हैं ये। तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो बस यही मेरा इस फार्मूला को बताने का रीज़न था कि ये एक चीज़ कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। और भी मैं एक चीज़ पूछूं कि आप इसी फार्मूला को, थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूँ, राइट, इसी फार्मूला को आप अगर देखें तो ध्यान से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए प्लस बी। तो ये वाले चीज़ को भी याद रखना है। इस चीज़ से भी बहुत बार क्वेश्चन देखे गए हैं। तो ये एक चीज़ यहीं से निकला है, राइट। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे अगर पूछूं तो आपने इसी से रिलेटेड, मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, इसी से रिलेटेड आपने एक और चीज़ पार्ट 1 में पढ़ा था कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो आप बोलिएगा जी ए क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab माइनस ए माइनस बी। तो सेम चीज़ मैं इसमें ऐसे कर सकता हूँ, आपसे पूछूँ ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, यही होगा। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। यहाँ से ए माइनस बी, यहाँ से ए माइनस बी कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा? ए माइनस बी कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab यही बचेगा। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, यहाँ से सेम चीज़ अगर आप देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है प्लस 3ab है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो सकता है। तो यहाँ से मैं अगर आपसे पूछूँ कि अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर बटा ए माइनस बी, ये चीज़ होगा, राइट। तो एक ये चीज़ होगा जो आपको याद रखना है, एक ये याद रखना है, इतना बराबर भी ये होता है जो आपको मन में बैठा होना चाहिए, और एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए माइनस बी होता है। अगर मैं दोनों इक्वेशनों को अगर मैं जोड़ दूं, यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूं कि ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो आप यहाँ से क्या बता सकिएगा? तो अगर मैं दोनों को यहाँ से जोड़ूँ
तो आप डायरेक्ट बोलिएगा इसके बराबर 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर होता है। कैसे होता है ये चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये चीज़ यहाँ से अगर देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आप बोलिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस से क्या होता है प्लस 3ab a प्लस बी प्लस यहाँ से a माइनस बी का ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी इतना होता है। तो आप बोलिएगा हाँ यहाँ से ए क्यू देखिए, यहाँ से ए क्यू और ए क्यू नहीं ख़त्म होगा ना, जो ख़त्म हो रहा है उसको देख लीजिए, ख़त्म कर दीजिए। तो बी से बी ख़त्म हो रहा है और यहाँ से ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस प्लस ए क्यू माइनस क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ये चीज़ होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप क्या बोलिएगा, यहाँ से मैं आपसे बोलूँ तो आप बोलिएगा जी 2a क्यू, यहाँ से देखिए 3a स्क्वायर बी है और यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर बी है, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 3ab है और यहाँ पर भी प्लस 3ab है। तो देखिए a और a यहाँ पे तो 2a क्यू प्लस क्या हो जाएगा 6ab स्क्वायर। तो यहाँ से अगर 2a कॉमन निकालिएगा तो a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बच जाएगा। तो यही चीज़ होता है इसका निष्कर्ष। अगर इसी पे जैसे क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं तो आप डायरेक्ट बोलिएगा जी a स्क्वायर प्लस बी का क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर 2a इंटू a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर होता है। बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए। सेम उसी प्रकार से आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, अगर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा। वहाँ पे देखिए माइनस अगर बीच में कहा ना, प्लस कहा तो a बाहर है, माइनस कहा तो b बाहर हो जाएगा, राइट। तो सब जहाँ पे a था वहाँ पे b कर देना है आपको, बस यही इसका फार्मूला हो जाएगा। कुछ इन पे बेसिस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे अगर पूछूं तो देखिए, क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन में इफ़ यदि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, सॉरी क्वेश्चन है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 3552 है, राइट, एंड ए माइनस बी बराबर 6 है। तो आपको बताना है देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या होगा। मैं आपके सामने ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए आपके सामने है 618, ऑप्शन बी आपके सामने है 636, ऑप्शन सी आपके सामने है 592, ऑप्शन डी आपके सामने है 568। ये क्वेश्चन है हमारा। अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे बोलूँ तो आप देखिए, अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये वाला चीज़ देखकर यहाँ पे ए क्यू है, यहाँ पे ए माइनस बी है, तो इसको देखकर आप क्या कहिएगा, तो जी आप कहिएगा, सीधा सीधा बात है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं। आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी क्या होता है, तो प्लस का ए बी। और ये चीज़ डायरेक्ट आप जानते हैं, इसको देख के आपके मन में डायरेक्ट आना चाहिए ये जो चीज़ है वो किसका होता है, तो आप बोलिएगा जी ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए माइनस बी, यही होता है ना। इस चीज़ ये जो चीज़ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, डायरेक्ट किसका कॉन्सेप्ट है, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए माइनस बी। और डायरेक्ट आप अगर इस चीज़ को आप जानते हैं तो डायरेक्ट देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का मान दे रखा है आपके सामने कितना 3552 बटा ए माइनस बी का मान 6। अगर आप कटाइएगा तो 6 5 30, राइट, 6 5 30 5, और उसके बाद देखिए 8 6 48, 8 6 48, 9 5 45, कट जाएगा ना, 6 5 30 5 55 हो गया। तो उसके बाद 9 6 54, राइट, 1 6 दूनी 12,
यानी कि कितना आंसर है 592। 592 इस क्वेश्चन का आंसर है। बस यही था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ, आप देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 432 है और ए प्लस बी बराबर 12 है, तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आगे चल के क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab माइनस का ab, ये चीज़ आपको पता करना है। और हम जानते हैं डायरेक्ट कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अगर ab पूछे तो ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए प्लस बी होता है। और ए क्यू प्लस बी क्यू आपका 432 दे रखा है और ए प्लस बी 12 दे रखा है। तो अगर कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 12 12 24 बरतियाँ हैं 36 और यहाँ पे 7 12 6 का 72, 36 इस क्वेश्चन का आंसर है। बस अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से डील कर दीजिएगा। ये कुछ TCS के फेवरेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो एक और क्वेश्चन मैं इस पे आधारित बताता हूँ। चाहे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको आप ही लोग सॉल्व कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को नहीं बताऊँगा, मैं बस लिख देता हूँ, ठीक। क्वेश्चन है जो आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है उसका कि इफ़ ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 899 और ए माइनस बी बराबर 31, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab आपको बताना है, ठीक। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन नंबर ए 35 है, ऑप्शन नंबर बी 31 है, ऑप्शन नंबर सी 16 है, ऑप्शन नंबर डी 29 है, राइट। ये क्वेश्चन है जो आपको बनाना है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है एग्जामिनर बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके आगे बता रहा हूँ, इसको देखिए सिंपल अप्रोच के साथ बनाएंगे। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 है और आपसे अगर मैं पूछूँ देन x का पावर 5 x का पावर 5 माइनस 2x का पावर 4 प्लस 30 बराबर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन ए है 62, ऑप्शन बी है 63, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है 64, ऑप्शन डी है आपके सामने 60। ये क्वेश्चन देखिए, कुछ देर सोचिए फिर मैं बताता हूँ। राइट, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 है, एक्स का पावर 5 माइनस 2x का पावर 4 प्लस 30 का मान पूछा है। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाए तो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप बोलिएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 0। अगर देखिए, अगर x का पावर हमको 5 चाहिए या 4 चाहिए, सिंपल सा बात है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले x का पावर क्यूब लाते हैं। अगर x का पावर क्यूब में एक्स स्क्वायर से गुना करें तो x का पावर 5 आ जाए। x का पावर क्यूब लाने के लिए मैं बोलूँ, और आप अगर इधर दोनों तरफ बोथ साइड x माइनस 2 x प्लस 2 और x प्लस 2 से गुना कर दे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं। तो देख, x प्लस 2 से इधर से x प्लस 2 मैंने इसलिए किया क्योंकि आप एक फार्मूला मैंने आपको बताया था इससे पहले कि अगर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो तो आप क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू लिख सकते हैं ना। बस उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक समझ में आया, इसलिए मैंने x प्लस 2 से गुना किया। तो आप बोलिएगा जब इतना गुना किया तो इतना बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा a का पावर क्यूब, a क्या है x है तो x का पावर क्यूब, और b क्या है यहाँ पे तो 2 प्लस 2 का पावर क्यूब बराबर 0 लिख सकते हैं। आप बोलिएगा जी बिल्कुल। तो x के पावर क्यूब बराबर -8 लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ।
तो देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि x का पावर 5 माइनस 2x का पावर 4 प्लस 30 बराबर व्हाट, यही पूछा है ना। तो आप इसको और कैसे सिंप्लीफिकेशन अगर किया जाए तो देखिए x का पावर अगर क्यूब मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो आप बोलिएगा एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 2x प्लस 30, यही बचेगा ना। तो आप बोलिएगा हाँ, और देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x अगर यहाँ से निकालना चाहिएगा तो आप निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -4 निकल जाएगा। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो x का पावर क्यूब का वैल्यू ये -8 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x का -4 प्लस 30। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये माइनस प्लस 8 चौका 32 और प्लस 30 कितना हो जाएगा 62। तो बस ये चीज़ है जो सिंपल क्वेश्चन था, जो अगर ये वाला आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो इसको भी शायद नहीं बना पाते हैं। इसलिए मैंने बताया कि ये वाला चीज़ आपको याद रखना है। ये दो फार्मूले हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस है तो डायरेक्ट ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा, और अगर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है तो डायरेक्ट ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। एक और कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का, वो भी देख लेते हैं। आज का कॉन्सेप्ट नंबर 2, क्योंकि 1 मैंने बता दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला कॉन्सेप्ट। कभी कभी अलजेब्रा में x प्लस 1/x बराबर अगर k दिया हो तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर व्हाट, वो डायरेक्ट यह हो जाता है के स्क्वायर माइनस 2। ये कैसे होता है तो आप सिंपली x प्लस 1/x का अगर स्क्वायर करें बोथ साइड स्क्वायर तो आप देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x बराबर के स्क्वायर। तो आप देखिएगा x ख़त्म हो जाता है तो बचेगा के स्क्वायर माइनस 1/x, सॉरी यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, तो यही चीज़ हो जाता है डायरेक्ट, बस वही चीज़ है, ठीक। तो इसी को डायरेक्ट आदमी लिख देता है कि अगर इफ़ x प्लस 1/x बराबर k तो देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2। सेम कंडीशन है नेक्स्ट कि इफ़ x माइनस 1/x बराबर k तो देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, माइनस है तो इधर आपके प्लस 2 हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2, राइट। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। ये दो कॉन्सेप्ट था। इससे रिलेटेड देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जो काफ़ी बार एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं आपसे बोलूँ तो इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर √7 है तब बताना है x का पावर 8 प्लस 1x का पावर 8 बराबर व्हाट, क्या होगा। सिंपल सा बाहर है, x के पावर 8 लेने के लिए हमें x स्क्वायर और x का पावर 4 में गुना करना पड़ेगा, तब x का पावर 8 आ जाएगा। और x स्क्वायर x का पावर 4, देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप अगर देखिए तो मैं अगर बोलूँ कि x √x प्लस 1/√x बराबर √7 है तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2, यही हो जाएगा ना। आप बोलिएगा जी हाँ बिल्कुल। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस 1/x √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 5, तो ये x प्लस 1/x क्या हो गया 5। इससे मैं पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा k का स्क्वायर माइनस 2 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 23। और यहाँ से मैं बोलूँ x का 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो अगर इफ़ इसको अगर a मानते हैं तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। तो वही सेम कहानी 23 का स्क्वायर माइनस 2, सिंपल सा है।
तो अगर मैं देखिए 23 का स्क्वायर क्या होता है, तो 23 का स्क्वायर आप बोलिएगा 529 होता है ना 23 का स्क्वायर। तो 529 माइनस 2 कितना हो जाएगा 527, राइट। तो अगर देखिए अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोलूँ ना कि अब यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक्स का, अगर इफ़ ए बराबर एक्स का पावर 4 है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स का पावर 8। तो सिंपल यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं एक्स का पावर 8 बराबर 1 का पावर एक्स का पावर 8 बराबर यहाँ 527 का पावर 2 माइनस 2। सिंपल सा है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बस ये इसी तरह सिंपल जो भी पूछे अंडर रूट में दे या बाहर दे, कुछ भी बोले, बस ये चीज़ हमको मालूम होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मालूम होगा, ये दो कॉन्सेप्ट, तो हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। कि देखिए दो कॉन्सेप्ट है, इफ़ एक्स प्लस 1/x बराबर के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2। इफ़ एक्स माइनस 1/x बराबर के, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2। ये दो कॉन्सेप्ट है जो आपको मालूम है, तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी कॉन्सेप्ट में आपको बताता, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 2। इस कॉन्सेप्ट का अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपसे पूछूं, तो देखिए मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछता हूं कि इफ़ एक्स का पावर 2022 बराबर 6 माइनस रूट 35, राइट। देन आपको बताना है एक्स का पावर 4044 प्लस एक्स का पावर 4004, राइट। तो आप क्या इसको कीजिएगा, देखिए 4044 लाने के लिए आपको 2022 में 2 से गुना करना पड़ेगा, जो आपका आ जाएगा। तो इससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर x बराबर क्या है, इफ़ x बराबर अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा है, देख लीजिए। देखिए अगर मान लेते हैं इस पूरे टर्म को अगर x माने, तो x बराबर क्या है 6 माइनस रूट 35, तो एक्स स्क्वायर क्या निकलेगा, आप बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, आप बोलिएगा जी 36 माइनस 35 प्लस 35 माइनस, एक्स का मान थोड़ी ना निकालना है हमें निकालना है ये वाला टर्म। तो इसके लिए कुछ नहीं, अगर ए एक्स बराबर इतना दिया है तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा 6 माइनस रूट 35 प्लस 1 6 माइनस रूट 35, यही हो जाएगा ना। तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो अगर मैं पूछूं कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा, आप सीधा सीधा बोलिएगा जी, सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है। अगर इस टर्म को सॉल्व करें ना, तो अगर बटा में रूट है तो इसको हट देंगे, तो अगर इसको नॉर्मलाइजेशन कर दें 6 प्लस रूट 35 6 प्लस रूट 35 अपोजिट साइन से होता है, तो ये 6 36 30, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा ना, तो 6 36 माइनस रूट 35, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 6 प्लस रूट 35 बटा 1। तो सिंपली चीज़ है कि इफ़ x प्लस 1/x पूछे तो 1/x तो हम सिंपल लिख सकते हैं 6 प्लस रूट 35 है, और x हमें प्लस करना है इसमें, तो 6 माइनस रूट 35 इसमें ऐड किया तो ये कट जाएगा, यानी x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा 6 6 12, यानी 12 हो जाएगा ये x प्लस 1/x 12। और यहाँ से अगर मैं बोलूँ x प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलिएगा के स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 142। और देखिए चूँकि हमसे क्वेश्चन में ये ना पूछ के 40044 प्लस 1x के पावर 40044 पूछा है, और हमारा क्वेश्चन में x का पावर 2022 दिया है, तो इस पूरे टर्म को हमने x माना है, तो अगर इसका स्क्वायर किया तो क्या होगा, x का पावर ये स्क्वायर में है अंदर आएगा तो गुना हो जाएगा, यानी 40044 हो जाएगा ना। तो सेम कहानी, बस तो सेम कहानी हम कर देंगे। तो सिंपल सा बात है, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, x 2022 का स्क्वायर प्लस 1x 2022 का स्क्वायर। तो सिंपल सा बात है, x 40044 प्लस 1x का पावर 40044 बराबर क्या हो जाएगा 142।
सिंपल सा आंसर हो जाएगा, राइट। कुछ नहीं करना, इस पूरे टर्म को बस एक बार देखिएगा, फिर से आपको समझ आ जाएगा, राइट। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। चाहे एक और क्वेश्चन मैं वैसे ही बताता हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर, इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 3। जैसे अगर मान लीजिए कि इफ़ क्वेश्चन में x का पावर 12.5 प्लस 1 x का पावर 12.5 दिया हो बराबर 16, तो आपको बताना है देन x का पावर 25 प्लस 1 x का पावर 25 बराबर व्हाट। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 254, ऑप्शन नंबर बी 258, ऑप्शन नंबर सी 260, ऑप्शन नंबर डी 256। मैं आपके लिए, चलिए 10 सेकंड मैंने आपको इसके लिए दिया, तो बताइए। राइट, ठीक, देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 254। आप बोलिएगा कैसे मारा, तो सिंपल सा सवाल है, x का पावर 12.5 प्लस 1 x का पावर 12.5 दे रखा है बराबर 16। तो x का पावर 12.5 का स्क्वायर प्लस 1 x का पावर 12.5 का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 2। तो आप बोलिएगा हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का पावर 12.5 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 25, प्लस 1 x का पावर 25 बराबर क्या हो जाएगा 254। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बस आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की हम बढ़ते हैं। देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, आज का कॉन्सेप्ट नंबर 3 मैं इसको बोलूँगा, कॉन्सेप्ट नंबर 3, राइट। एक कॉन्सेप्ट है उसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा हट के। जैसे अगर मान लीजिए इफ 7x प्लस 1/4x बराबर क्या हो 10 हो। समझ लीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पे पूछे देन 49x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर बराबर व्हाट, तो आप बोलिएगा बिल्कुल ईजी है। आप सीधा सीधा क्या कीजिएगा, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिएगा, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। तो आप देखिएगा इधर से क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कहिएगा तो 49x स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर करिएगा तो 16x स्क्वायर, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 7x प्लस 1/4x बराबर 100 आ जाएगा जी। आप बोलिएगा हाँ, x से x खत्म, 2 से 2 खत्म। तो आप देखिएगा यहाँ से क्या है 49x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर बराबर 100। 100 में क्या होगा, आप बोलिएगा जी 7/2। तो आप इसको कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 7 193/2। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा ना पूछ के आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये तो सीधा सीधा है, कोई भी बता देगा। क्वेश्चन जो है आपसे इस तरह पूछता है, देखिए अगर मान लीजिए 5x प्लस 9/4x है बराबर आपको दे रखा है अगर 7, तो आपसे पूछेगा फाइंड 100/9x स्क्वायर। चाहे छोड़िए, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल होगा, इजी में लिखता हूँ एक क्वेश्चन कि इफ़ 5x प्लस 1/3x बराबर 4, तो देन फाइंड 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर। तो ये जो है ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो आप बोलिएगा इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर कीजिएगा बोथ साइड तो 25 आ जाएगा, लेकिन हमें उल्टा करना है। तो उल्टा करने के लिए आप 5x प्लस 1/3x बराबर 4 है, तो आप बोथ साइड 3/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। देखिए 3/5 से इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा 3x प्लस इधर हो जाएगा 1/5x बराबर आप इधर 12/5। अब देखिए अब क्वेश्चन बैठ रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा, तो बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/5x बराबर 12 का स्क्वायर 144/25 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो यहाँ से 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर
यहाँ से x x खत्म, 2 तियाई 6, 6/5, 144/25 माइनस 6/5। इधर से अगर माइनस होता है तो क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा 144 माइनस 30, यही हो जाएगा ना, 144 माइनस 30/25। तो आप बोलिएगा 114/25 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। ठीक, तो इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन रेलवे में देखे जाते हैं। ये रेलवे में ज़्यादातर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी एक बार मैंने देख लिए। ठीक, बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट में और साथ ही अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बाकी वीडियो में कैसे सुधार किया जाए बताइए। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।